A solid sphere of radius 3 centimeter is melted and recast into small spherical balls, each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of balls. एक सॉलिड स्फीयर है. सॉलिड स्फीयर मीन्स उसके अंदर बेटा कुछ मेटल भरा हुआ है, कोई मटेरियल भरा हुआ है. वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी आयरन, इट कुड बी वुड या गोल्ड, कुछ भी हो सकता है. तो वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि अंदर से भरा हुआ, खाली नहीं है, होलो नहीं है. तो मान लो ये गोल्ड का बना हुआ है ये स्फीयर, और उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर. अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इट्स मेल्टेड. इसको हमने मेल्ट कर दिया. मेल्ट मीन्स पिघाल दिया. मेल्ट कब करते हैं? जब हीटिंग करेंगे. इसको हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट करके हमने इसको रिकास्ट कर दिया स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स में. रिकास्ट मतलब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स में. ठीक है. कुछ इस तरह की एक बॉल कुछ इस तरह की लगेगी, सिंगल बॉल. एक सिंगल बॉल इस तरह की लगेगी. ऐसी हमने कई बॉल्स बनाई हैं. ठीक है, इसको मेल्ट करके. और एक बॉल का डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ऑफ वन स्फेरिकल बॉल इज 0.6 सेंटीमीटर. ये हमने लिख दिया. और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बॉल्स, कि ऐसी कितनी बॉल्स हम बना सकते हैं मेल्ट करके इस स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर से. ठीक है, सॉलिड स्फीयर से कितनी बॉल्स बना लेते हैं. तो हम मान लेते हैं कि हम n बॉल्स बना सकते हैं. ठीक है. तो एक बॉल का डायमीटर 0.6 है. तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है बेटा. यस सर. तो हम 0.6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे. 0.6 अपॉन 2. तो ये 0.3 सेंटीमीटर एक बॉल का, वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल का रेडियस होगा. अब बेटा इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम या सरफेस एरिया? ये हमें डिसाइड करना है. जब बेटा मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मेटल फील्ड है, इस स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड है कंप्लीटली. तो ये मेटल उधर उस स्फीयर की शेप में क्या कर रहा था? इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस. स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था. और आपने साइंस में पढ़ा है कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसकी कुछ वॉल्यूम होती है. तो यानी कि ये वॉल्यूम इसमें हम यूज़ करेंगे. और जब हम एक सॉलिड को रिकास्ट करते हैं किसी दूसरे सॉलिड में, या उसकी शेप चेंज करें या उसके छोटे छोटे पीसेस कर दे, तो जो वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं होती. यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स होंगी ना, सब सारी मिला के, हमने एन बॉल्स कही है ना, तो इनकी वॉल्यूम, इन सभी बॉल्स की वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगी. फाइन. तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, एन स्फेरिकल बॉल्स है ना, किसके इक्वल है? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के. इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर. फाइन. अब एन, अब मान लो एक की वॉल्यूम हमें पता है, एक इसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल. वॉल्यूम ऑफ वन, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल. एक की वॉल्यूम को हम एन से मल्टीप्लाई करा देंगे अगर हमें सभी बॉल्स की निकालनी है वॉल्यूम. और वो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के. अब अगर बेटा हमें एन की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी हो, और हमें दिया है एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर. तो हम क्या करेंगे? एन इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल से डिवाइड कर देंगे. क्योंकि अगर ये इक्वेशन में एलएचएस में मल्टीप्लाई है तो आरएचएस में वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल डिवाइजर में चली जाएगी. यानी कि क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन, अपॉन या डिवाइड एक ही बात होगी. ये अपॉन का साइन जो होता है डिवाइड के लिए यूज होता है. वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल, वन स्मॉल
स्फेरिकल बॉल, वन स्मॉल बॉल लिख दिया मैंने अभी, ये आपको पता चली गई स्फेरिकल बॉल है। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ध्यान से समझना बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3, फॉर्मूला क्या है? पाई आर क्यूब। पाई इधर लेकिन मैं कैपिटल आर क्यूब लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रेडियस और स्मॉल बॉल का रेडियस अलग अलग है। इस स्मॉल बॉल का रेडियस कितना है? 0.3 सेंटीमीटर, और बिग बॉल का 3 सेंटीमीटर है, जो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो इसके लिए कैपिटल आर से डोनेट करेंगे, और स्मॉल बॉल के रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, आर क्यूब। 4/3 4/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। ओके, और अब हमारे पास क्या आ गया बेटा? आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब कैपिटल आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, जो कि 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल, सॉरी रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल कितना है? एक बॉल का 0.3, तो 0.3 क्यूब। तो इधर हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 0.3 इंटू 0.3, ओके, इंटू 0.3। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के, 0.3, 0.3, 0.3, 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो हम न्यूमिनेटर में 1000 लिख देंगे। अगर मान लो इन ऑल सारे मिला के 2 प्लेसेस होते डेसिमल के, तो न्यूमिनेटर में हम 100 लिखते, या एक होता तो 10 लिखते। जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे ना, उतने ही 10, 100, 1000 हम लिखेंगे, डिपेंडिंग कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। अब डेसिमल हटा देंगे सिंपली, और एक 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, एक और 3 कैंसिल हो गया, तो n कितना आया? 1000। सो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल। ये आंसर लिखना होगा बेटा, इसके बाद n निकालने के बाद आप लिखोगे स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 1000।